कर्नाटक की कर लेते हैं, जिसको लेकर खबर यह है कि वहां की कांग्रेस सरकार सरकारी ठेकों में भी गवर्नमेंट टेंडर, इसलिए हमने लिखा तुष्टीकरण का टेंडर। खबर सुनिएगा कि सरकारी ठेकों में भी मुसलमानों को आरक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जी हां, ठीक सुना। आपको याद होगा इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जोर शोर से मुद्दा उठाया था ना कि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी का हक मारकर आरक्षण, पिछले दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। पीएम मोदी ने कर्नाटक की तकरीबन हर रैली में मुद्दा उठाया था। अब सिद्धरामैया सरकार कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को सरकारी ठेकों में, गवर्नमेंट के टेंडर्स में आरक्षण के गिफ्ट, आरक्षण का एक और गिफ्ट देने पर विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो यह आरक्षण होगा सरकार के सिविल निर्माण के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण। बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण की हद है साहब। जानकारी के मुताबिक फिलहाल राज्य में ऐसा एक प्रस्ताव खूब चर्चा में है, जिसमें सरकारी निर्माण कार्यों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने पर विचार हो रहा है। इस तरह का प्रस्ताव है, मांग की गई है। चर्चा यह भी है कि सिद्धरामैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जो विचार की स्टेज पर है, तो कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में रिजर्वेशन बढ़कर 47% हो जाएगा। अभी कितना मैं एक बार बता देता हूं। कर्नाटक में सरकारी कार्यों में ठेकेदारी में फिलहाल 43% आरक्षण कोटा है, जिसमें एससी एसटी को 24% आरक्षण, श्रेणी 1 4%, कुल मिलाकर जो आरक्षण दिया जाता है वो है 43%। हालांकि आपको बता दें, सरकार की तरफ से भी स्पष्टीकरण आया इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी ने जरूर हमला बोला, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि हां, इस तरह की मांग जरूर की गई है, लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि वो भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है और वो भारत को मॉडर्न मुस्लिम लीग के तहत चलाना चाहती है। इसीलिए वो कर्नाटक के अंदर मुसलमानों को गवर्नमेंट टेंडर्स में फ़ायदा देने की बात करती है। इसीलिए वो महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को स्पेशल धार्मिक रिजर्वेशन देने की बात करती है।